हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। सो लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या किया था, डायमंड और ग्रेफाइट्स के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। सो एज अ प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको हर क्लास में एक रैंक बूस्टर टिप दूंगी जिससे आप अपने कंसंट्रेशन को रेस कर सकते हो। सो आर टुडे सेकंड टिप इज स्लीप। टिप सेकंड इज स्लीप। अब आप सोचोगे कि मैम ने स्लीप क्यों बोला है। देखो, जब हम सोते हैं ना तो सोने से हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉलिक हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो टेंडेंसी होती है टू कंसंट्रेट वो इंक्रीज़ होती है। अगर हम सही से स्लीप नहीं लेते हैं, आपने नोटिस किया होगा आंखें भारी भारी रहेंगी, स्लीप नहीं लोगे तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। मेरी तो भाई 10-12 घंटे की स्लीप है पूरे दिन की, तो मैं तो बहुत अच्छे से सोती हूँ। और जब हम अच्छे से सोते हैं ना तो हम ना बहुत अच्छा फ्रेश फील करते हैं। सो दिस इज़ आवर सेकंड टिप फॉर टुडे कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई करते जाओ, टिप्स को ऐड करते जाओ, यू विल लिटरली फील बेटर। आपको खुद भी लगेगा कि मैम ने कोई भी टिप गलत नहीं दी है। एंड सबकी स्लीप साइकिल अलग है। मैं ये नहीं कहती कि अब 10 आवर्स सो 8 आवर्स सो, बट आपकी एज के बच्चों की, जो 9-10th के बच्चे होते हैं, आप लोगों की स्लीप साइकिल 9 to 8 आवर्स की, 10 आवर्स की होती है। तो भाई अच्छे से सो। मेरे को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बट ट्रस्ट मी, जब नींद पूरी होती है तो काम जो 4 घंटे में करने वाले हो वो 2 घंटे में पूरा हो जाता है। तो दिस इज़ योर सेकेंड टिप। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा, आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं और हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बन ही क्यों। बिल्कुल, आपने ना कमेंट सेक्शन में मुझसे अभी तक पूछा नहीं है कि मैम बनाने वाले ने कार्बन ही क्यों बनाया, अलग से नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड भी बना सकता था। भाई वो भी है, लेकिन वो आपके हायर लेवल में है। लोअर लेवल में कार्बन के बारे में क्यों आया, क्योंकि कार्बन ना हमारी बॉडी का वाइटल फोर्स होता है। दिस वन, ये मैं अभी बता रही हूँ, वाइटल फोर्स होता है। वाइटल फोर्स क्या होता है, जिस पे हमारी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टिकी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स। हमारी बॉडी में भी 60 to 70% क्या है, कार्बन है। हमारी बॉडी में भी हम किससे मिलके बने हैं, 60 to 70% कार्बन है हमारी बॉडी में। तो वाइटल फोर्स वो होता है जो लिविंग के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए हम कार्बन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब नाउ आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकेज। आपने वो सुना है कि क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हैं, कंसिडर महेंद्र सिंह धोनी। यार अकेला काफ़ी है, मतलब मैं ये नहीं बोल रही 11 ऑब्वियसली 11 प्लेयर्स की टीम है तो अकेला नहीं लड़ सकता, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है ना वो ऐसी है कि 100 पे भारी। तो वही कैटिनेशन का मतलब भी होता है, सेल्फ लिंकेज। मतलब कि ये अकेला कंपाउंड, अकेला एलिमेंट ऐसा है जो खुद से लिंक करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। कार्बन डिड नॉट नीड एनी अदर कंपाउंड्स, मीन्स उसको किसी अलग एलिमेंट की भी ज़रूरत नहीं है अगर उसको नहीं मिलेगा तो इसका क्या है, सेल्फ लिंकेज। मतलब सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद से। लिंकेज मतलब जुड़ना, तो ये खुद से ही जुड़ता जुड़ता एक जाइंट नेटवर्क बना सकता है। C60 के बारे में हम पढ़ेंगे, वो इसका एक एलोट्रॉप है। मैंने अभी सिर्फ आपको डायमंड और ग्रेफाइट पढ़ाया है। तो देखो, सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या है, इसका एक बहुत ही जाइंट नेटवर्क है। मतलब कि इसको अगर मैं इससे जोड़ दूँ, ऐसे मैंने इसके 4 बॉन्ड बना दिए, ठीक है। अब मैं इसके भी 4 बॉन्ड, एक तो बना हुआ है इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड, ये रहा 2, 3, 4। एक मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ 1, इसका 2 हो गया, 3, इसका एक 4, इसका एक 4, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3, ये वाला है ही, इसको इससे जोड़ दो 4। ऐसे ही 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये नेटवर्क आपका चलता ही जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये क्या है, जाइंट। जाइंट मतलब बड़ा, जाइंट नेटवर्क है। तो कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है वो क्या बताती है कि इसकी टेंडेंसी क्या है, खुद को लिंक करने की, बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाने की। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रा मतलब क्या है, 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। वैलेंसी का मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या है, 4। तो ये तो मैं आपको वेरी फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब देखो इससे होगा क्या, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है
तो ये क्या कर सकता है, ये नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक है। और 4 वैलेंसी होने के साथ साथ ये कार्बन खुद के साथ तो बॉन्ड बनाता है, हम इसमें पढ़ ही चुके हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, और भी अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, ये लायबल होते हैं, फीजिबल होता है। क्यों, देखो ऑक्सीजन का जो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6 होते हैं, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2। तो ये क्या बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, 2 ऐसे हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस शेल में। तो 2 बॉन्ड ये इससे बना लेगा, 2 बॉन्ड ये इससे बना लेगा, तो ये वाला भी इसका ऑक्टेट 8 का कंप्लीट हो गया, इसका भी 8 का कंप्लीट हो गया, और इसका भी 8 का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यही होती है आपकी टेट्रा वैलेंसी की, कार्बन बहुतों के साथ बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, इसके कंपाउंड्स लिमिटेड नहीं होते। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, भाई हमें पता है कि हम जितनी भी मेडिसिन खाते हैं या हम कुछ भी करते हैं, क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, वो कार्बन के बने हुए होते हैं। और ये किस लिए बनाता है ना लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 ही रीज़न है, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। पेपर में कभी भी आपसे पूछा जाए, एनटीएससी के आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि भाई ऐसी कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, ऑप्शन आ सकता है ए कैटिनेशन, बी टेट्रावैलेंसी, सी बोथ ऑफ देम, डी नन ऑफ देम। तो भाई बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रॉपर्टी। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं उसका रीज़न ही क्या है, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। नाउ द नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन्स। भाई हाइड्रोकार्बन्स आपके सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं, चेन भी होती है, साइक्लोस्ट्रक्चर्स भी होते हैं, एलाइलिक भी होते हैं, अल्काइलिक, मतलब आपके हाइड्रोकार्बन्स की कोई लिमिट ही नहीं है, बेंजोइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, नॉन बेंजेनॉइड्स भी होते हैं। ये आपकी हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, ये आपकी दूसरी कैटेगरी है कार्बन कंपाउंड्स की, ये आपके हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी है। तो आज हम इस कैटेगरी को एक एक करके पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के हैं और वो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा टाइप का है। तो देखो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के ये 7 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, स्ट्रेट चेन, ब्रांच, एरोमेटिक, फंक्शनल एंड क्लोज चेन, और रिंग भी बोलते हैं हम इसे, रिंग। तो आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड के बारे में। तो देखो सैचुरेटेड क्या होता है ना, सैचुरेटेड चेन्स आपके कार्बन की वो चेन्स होती हैं जिसमें आपके कार्बन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके जनरली फैट्स होते हैं। क्या होते हैं जनरली, फैट्स। कार्ब्स भी होती हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। मतलब कि n की आप कोई भी वैल्यू रखो, जैसे कि लेट करो फॉर n = 1, n इधर अगर मैं 1 रख रही हूँ तो 2 × 1 + 2 कितना हो गया, 4। तो क्या आ गया आपका CH4 यानी कि मीथेन। ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूँ तो क्या आएगा आपका C2H6 दैट इज इथेन। ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूं तो क्या आएगा आपका C3H8 प्रोपेन। तो ये क्या है, हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है, सिंगली बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड को क्या बोलते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। यही पहचान है आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। अब जैसे कि देखो अगर मैं मीथेन की बात करूँ तो इसमें तो कोई चलो कार्बन है ही नहीं, एक ही है, तो सारे हाइड्रोजन्स के साथ ये कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। बच्चों ये है ना आपका हायर क्लास में ऐसे लिखा जाता है
लेकिन आपकी नॉर्मल क्लासेस में आप मीथेन का स्ट्रक्चर ना ऐसे बनाओगे, जैसे 9th-10th में आप अभी, तो आपकी बुक्स में ना ऐसे बना होगा, ऐसे और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करना कि आप ऐसे ही बनाओ, क्योंकि अभी आपकी बुक्स की नोटेशन यही है। ऐसे ही अगर इथेन का है तो मैंने क्या बोला, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो 2 कार्बन हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब 6 हाइड्रोजन है, इसको डिवाइड कर दो, 2 से स्प्लिट कर दो, तो कितना हो गया आपका पर कार्बन 3 हाइड्रोजन्स। ऐसे ही अगर मैं प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा, हर कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये वाला जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी तो इससे कंप्लीट हो गई। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक बॉन्ड तो इसने इसके साथ बना लिया, इस वाले कार्बन ने भी एक इसके साथ बना लिया, लेकिन जो ये वाला कार्बन है इसके 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं, तो इसके साथ अब जो बॉन्ड्स बनेंगे वो कितने होंगे, सिर्फ 2, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स लगा देते हैं हम, तो 8 में से 2 गए, अगेन 6 एंड रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन्स आर टर्मिनल हाइड्रोजन्स। जो हमारे साइड वाले हाइड्रोजन्स होते हैं ना, ये जो मतलब फर्स्ट और लास्ट होते हैं, फर्स्ट एंड और लास्ट एंड पे, इसमें फर्स्ट एंड और लास्ट एंड पे कौन से, ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट कर जाना, एंड कर जाना। तो अब इसको यहाँ से देखो, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो यहाँ से, और अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो दोनों सेम ही है ना। अगर मैं यहाँ से भी देखूँ और यहाँ से भी देखूँ तो फर्स्ट एंड और लास्ट एंड क्या है, सेम है। तो जो आपका हाइड्रोजन होगा वो दोनों ही कैसे बिहेव करने वाले हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। सो दिस इज आर अबाउट सैचुरेटेड hydrogen, saturated carbons. Our next topic is unsaturated. तो अब देखो जो हमने सैचुरेटेड पढ़ा, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था सैचुरेटेड के लिए, CnH2n+2, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स। वो क्या होते हैं, एल्केन्स। लेकिन अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूँ, अन मतलब क्या होता है, नेगेटिव, मतलब कि अन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, अपोजिट। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 2 क्लासेस होती हैं। एक होता है हमारे पास एल्कीन्स और सेकेंड क्लास होती है एल्काइन्स। तो जो एल्कीन्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। एल्कीन्स को हम डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फिक्स है कि डबल बॉन्ड ही होगा। जब भी हम एल्कीन की बात करेंगे कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये फिक्स है। ऐसी अगर मैं एल्काइंस की बात करूँ तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो फर्स्ट हम एल्कीन्स के बारे में करते हैं। देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँ तो CnN अगर 1 है तो H की वैल्यू क्या होगी, 2 × 1 2, यानी कि C1, सॉरी इसमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बनाना ज़रूरी है। इसमें n की वैल्यू 1 नहीं होगी, इतना याद रखना। n की वैल्यू दोनों में ही नॉट इक्वल्स टू 1 होगी, इतना भी आप याद रखना कि जब आप एल्केन और एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में, नॉट एल्केन, एल्केन में आप n की वैल्यू 1 लिख सकते हो क्योंकि वो मिथेन है, लेकिन मिथीन कुछ नहीं होता भाई, डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, तो मिनिमम 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। तो इसमें n की वैल्यू 1 कभी नहीं होगी। तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू 2 लिखूँ तो क्या आएगा, C2H4। तो अब इसमें कैसे बनेगा, देखो मैंने क्या बोला कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनवाऊँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बनवाया था, C2H4 का आपको याद होगा, मैंने बनवा रखा है, तो कैसे बनेगा, अब देखो 4 हाइड्रोजन है तो वो तो अपना कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड बना लेंगे। तो हाइड्रोजन के तो बॉन्ड पूरे हो गए। मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन के लिए हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। कार्बन ने अब अपने 2 बॉन्ड्स तो इसके साथ बना लिए और एक एक बॉन्ड इसके साथ बनाया। तो अगर मैं इस कार्बन के बारे में बात करूं तो इसका ऑक्टेट चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और इसकी बात करें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही C2H4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 डबल बॉन्ड्स, 1 हाइड्रोजन, ऐसे।
तो ये क्या हो गया आपका इथीन। अगर यही हमारा CnH2n+2 होता, एल्केन होता, तो हम उसमें क्या लिखते हैं एन। एल्केन्स में एंड में क्या लिखते हैं एन। जैसे कि अगर मैं इथेन लिखूं तो इथेन का स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन अगर मैं इथीन लिखूं तो इथीन का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 3 लूं तो क्या बनेगा C3H2n2 3 यानी कि 6। तो इसको मैं कैसे बना सकती हूँ, एक कहीं भी डबल बॉन्ड दिखा दूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपीन। क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोपीन। देखो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये तो अभी मेरे पास मैं डबल बॉन्ड इधर लगाऊं या एक डबल बॉन्ड इधर लगाऊं एक ही बात है, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ेगी, चेन आगे बढ़ेगी, तो डबल बॉन्ड जो आप टर्मिनल पे लगाते हो यानी कि फर्स्ट कार्बन पे जो आप डबल बॉन्ड लगाते हो ना, उसको ही हम प्रोपीन बोलेंगे। अगर जैसे कि लेट करो मेरे पास एक ये वाला एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने क्या बोला C4H8 लिखना है मुझे, ये भी तो एक तरीके का आपका क्या है, एल्कीन है ना। तो अब देखो मैं अगर C4H8 बनाऊँ तो मैं एक डबल बॉन्ड इधर लगा देती हूँ और हाइड्रोजन्स यहाँ, कितने हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस कार्बन को मैं फर्स्ट कार्बन लूँगी क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन है और डबल बॉन्ड इसके साथ है। लेकिन अगर मैं C4H8 बनाऊँ, ये क्या है आपका ब्यूटीन, लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड में यहाँ ना बना के यहाँ बनाऊँ तो कार्बन फर्स्ट ये है, अब सेकंड ये, तो ये ब्यूट इन तो हुआ, लेकिन ये कौन सा इन हुआ, ब्यूट 2 इन। तो ये मैं आपको आगे कराऊंगी आइसोमेरिज्म में। तो एल्कीन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे बनने हैं, मतलब कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एल्काइंस। सो एल्काइंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n-2। तो अगर मैं n की वैल्यू, मैंने क्या बोला, n की वैल्यू इसमें 1 नहीं हो सकती, तो अगर मैं n की वैल्यू मिनिमम कितनी 2 रखूँ तो क्या मिलेगा, C2H2, यही मिलेगा ना। तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड C 1H इधर एंड 1 इधर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन और इथिलीन, इथिलीन भी बोलते हैं। इथीन और इथिलीन में फ़र्क है, इथिलीन Y आ रहा है, ये चीज़ याद रखना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथिलीन भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं क्या लिखूँ, C3H कितना आएगा, 3 2 6 -2 यानी कि H4, तो एक कार्बन पे मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देती हूँ और एक हाइड्रोजन इधर वैलेंसी पूरी करने के लिए। इस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए अगेन 3 हाइड्रोजन्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। ऐसे ही अगर मेरे पास C4H, अब देखो 4 2 8 -2 कितना हो गया 6, तो अगेन कहीं भी मैं एक डबल बॉन्ड लगा देती हूँ। मैंने बोला था कि हम टर्मिनल ही लगाएंगे, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि भाई 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, इस पे 2 ऑलरेडी कार्बन से हैं एंड 2 हाइड्रोजन से, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। सो दिस इज आर अबाउट आवर एल्काइंस। तो हमारी 2 ब्रांचेस कंप्लीट हो चुकी हैं, फर्स्ट सैचुरेटेड, सेकंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में मैं दोबारा बता देती हूँ हमने क्या किया। सैचुरेटेड में मैंने आपको बताया कि जो कार्बन होते हैं वो सिंगली बॉन्डेड होते हैं, ऑल दी कार्बन्स, और उनको क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन में, एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। लेकिन अगर मैं एल्काइंस और एल्कीन्स की बात करूं जो क्या है, अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड का मतलब ये नहीं होता कि सारे ही कार्बन के डबल बॉन्ड्स होंगे, सारे ही कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, नो नॉट एट ऑल। करना क्या है, किसी एक में क्या होगा डबल बॉन्ड, किसी एक में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, और उसकी मैंने आपको क्या जनरल फॉर्मूला बताया था, CnH2n-2 फॉर एल्काइंस एंड CnH2n फॉर
एल्कीन्स। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बच्चों थोड़ा आगे आगे ना अब लेवल इंक्रीज़ होने जा रहा है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अपने ना टॉपिक्स को अब छोड़ो मत। आप वीडियो जिस दिन बन रही है, जिस दिन अपडेट हो रही है, आप उसी दिन वीडियो देखो। क्योंकि देखो क्या है, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ सिर्फ, लेकिन आपके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको फोकस करना है। तो अगर आप टॉपिक छोड़ के चलोगे ना, तो आपके पास क्या होगा, क्लब होता चला जाएगा काम, और पेपर के टाइम में आपको दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि जिस दिन का जो काम है आप उसको उस दिन ओवर कर लो। एंड डोंट फॉरगेट आवर रैंक बूस्टर टिप्स, sleep for today, have plenty of sleep, drink more water because it's summary time. And if you have any doubts regarding our video, regarding our any topic, so do comment us in the comment section. we will try कि हम टॉपिक्स कवर करें, या फिर हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को और भी अलग तरीके से समझाएं। केमिस्ट्री को पढ़ाने का सिर्फ एक वे नहीं होता, बहुत सारे वेज हैं। देयर आर 6 to 7 मेथड्स। तो अगर आपको एक मेथड से क्लियर नहीं होता, आप बोलो मैम ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।